मॉर्निंग बच्चों। आज तुम्हें मैं एक पाठ पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले मुझे बताओ अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? कौन बताएगा? हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अभी ऐसे ही एक राष्ट्रपति के जीवन पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग हमारे किताब में आया है। उसका नाम है लिंकन की दाढ़ी। अब्राहम लिंकन के बारे में उसके जीवन पर आधारित एक पाठ है। वो क्या थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। चलो पहले हम ये पाठ क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तुम्हें क्या करना है, जब मैं पाठ पढ़ती हूँ तो तुम्हें अपनी उंगलियां उस पंक्तियों पर रखना है। लिंकन की दाढ़ी। यह बात वर्षों पुरानी है। एक छोटी सी लड़की ग्रेस अपने पिताजी के कमरे में एक तस्वीर देख रही थी। ग्रेस बहुत देर तक उस तस्वीर को देखती रही। तस्वीर एक बड़े नेता की थी। तस्वीर देखकर उसने कुछ सोचा और वह कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। उसके हाथ में एक पेंसिल थी। उस पेंसिल से उसने उस नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। शाम को जब ग्रेस के पिताजी ने यह देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने ग्रेस को बुलाया और डांटा। ग्रेस, तुमने क्या किया? इतने बड़े नेता की तस्वीर बिगाड़ दी। ग्रेस डर गई और रोने लगी। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज्यादा अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिताजी का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने तस्वीर को फिर से देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर कहने लगे, ग्रेस, शायद तुम ठीक कहती हो। पिताजी के चले जाने के बाद ग्रेस ने उस नेता को एक पत्र लिखा। 15 अक्टूबर 1860। महोदय, मैं 11 वर्ष की एक नन्ही बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपकी तस्वीर देखी। तस्वीर में आप बहुत दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी में आप बहुत अच्छे लगेंगे। तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आपके मेरे जितनी कोई लड़की है? यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहो और पत्र लिखने को कहे। आपकी ग्रेस बिडल। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह नेता ग्रेस के गांव में आए। उनके स्वागत में गांव वालों ने एक कार्यक्रम रखा। नेता ने भाषण दिया। भाषण के बाद नेता ने कहा, कुछ दिन पहले इस गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ग्रेस बिडल ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वह भीड़ के बीच से होती हुई उसने मिलने पहुंची। नेता ने कहा, प्यारी ग्रेस, तुम्हारा सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे मान लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली है। क्या आप बता सकते हैं ग्रेस के सुझाव को मानने वाले नेता कौन थे? ये थे अमेरिका के नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बच्चों, इतना बड़ा नेता वो राष्ट्रपति बना अमेरिका का, लेकिन उसने एक गांव की लड़की ग्रेस बिडल, उसका सुझाव मान लिया और उसके पत्र को इस नेता ने उत्तर दिया। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है, अपने सुझाव को किसी के सामने रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन में जो आता है वो बताने के लिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों, वो कौन थे राष्ट्रपति? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। चलो बच्चों, यह पाठ हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनो। यह बात वर्षों पुरानी है। एक छोटी सी लड़की ग्रेस अपने पिताजी के कमरे में एक तस्वीर देख रही थी। ये कथा है ना, ये प्रेरक प्रसंग है। किसके जीवन पर? अब्राहम लिंकन के जीवन पर। बहुत वर्षों पुरानी यह बात है। एक छोटी सी तुम्हारी उम्र की लड़की है। वो अपने पिताजी के कमरे में क्या देख रही थी? एक तस्वीर देख रही थी। ग्रेस बहुत देर तक उस तस्वीर को देखती रही। वो छोटी सी लड़की है ना, वो ग्रेस उस तस्वीर को बहुत देर तक देखती रही। तस्वीर एक बड़े नेता की थी।
देखकर उसने सोचा और वह कमरे के बाहर चली गई। तस्वीर देखकर तुम्हारे भी मन में कोई देखा तो तुम्हारे मन में कोई विचार आता है ना, वैसे ही उस लड़की के मन में विचार आए। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक पेंसिल थी। उस पेंसिल से उसने उस नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। बाहर से आकर उसने क्या लाया, एक पेंसिल लाई और उस तस्वीर को उसने क्या बना दी, एक दाढ़ी बना दी। शाम को जब ग्रेस के पिताजी ने यह देखा, लेकिन शाम को ग्रेस के पिता घर आए और उसने देखा कि ग्रेस ने क्या किया है, उस नेता के तस्वीर पर उसको दाढ़ी बना दी है। तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने ग्रेस को बुलाया और डांटा, ग्रेस तुमने क्या किया, इतने बड़े नेता की तस्वीर बिगाड़ दी। वो पापा ने क्या कहा ग्रेस को, अरे बहुत तस्वीर में जो नेता है ना वो बहुत बड़े हैं, उस नेता को तूने दाढ़ी बनाकर क्या किया, तस्वीर बिगाड़ दी। ऐसे क्या किया, उसने डांटा। तुम्हारे भी घर में तुम्हें कोई बुरा काम करते हुए डांटा जाता है ना, वैसे ही ग्रेस के पिता ने उसे डांटा। ग्रेस डर गई और रोने लगी। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज्यादा अच्छे लगते। लेकिन ग्रेस क्या किया, ग्रेस बहुत डर गई। पापा ने जब डांटा तो ग्रेस बहुत डर गई और पापा से क्या बोली, पापा मुझे क्या मालूम, मुझे लगा कि ये तस्वीर बहुत बड़े नेता की है, लेकिन वो तस्वीर बहुत दुबली पतली लग रही है, इसीलिए दाढ़ी बना दी। मुझे उसको दाढ़ी बनाना बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अच्छे लगेंगे। पुत्री का उत्तर सुनकर पिताजी का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने तस्वीर को फिर से देखा, कुछ देर चुप रहे, फिर कहने लगे, ग्रेस शायद तुम ठीक करती हो। लेकिन क्या हो गया, ये उत्तर सुनकर पिताजी उसका गुस्सा शांत हो गया और वे बोले, वो तस्वीर को एक तक देखते रहे और बोले, शायद ये तुम्हारा बराबर है और तुम ठीक कह रही हो। पिताजी के चले जाने के बाद ग्रेस ने उस नेता को एक पत्र लिखा। पिताजी के बाहर चले जाने के बाद ग्रेस ने क्या किया, उस नेता को पत्र लिखा। 15 अक्टूबर 1860। महोदय, मैं 11 वर्षीय एक नन्ही बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। देखो, वो नन्ही लड़की तुम्हारे उम्र की, लेकिन वो घबरा गई क्या, नहीं गई। वो बहुत बड़े नेता थे। उसको उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा, मैं एक 11 वर्ष की नन्ही बच्ची हूँ, आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपकी तस्वीर देखी। तस्वीर में आप बहुत दुबले पतले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी में आप बहुत अच्छे लगेंगे, तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। देखो, उस इतनी छोटी लड़की ने किसको सुझाव दिया, एक बड़े नेता अब्राहम लिंकन, वे राष्ट्रपति बने अमेरिका के। उसने उस बच्ची का जो सुझाव था, पत्र में लिखा था, वो क्या किया, मान लिया। क्या आप मेरे जितनी कोई लड़की है, यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहे और पत्र लिखने को कहे। आपकी ग्रेस बिडल। ये किसने पत्र लिखा, वो छोटी लड़की ग्रेस बिडल थी। उसने किसको पत्र लिखा, अब्राहम लिंकन को पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा, आप तस्वीर में बहुत दुबले पतले लग रहे हैं, तुम क्या करो, दाढ़ी रख लो तो तुम्हें बहुत लोग वोट देंगे और तुम हमारे राष्ट्रपति बन जाएंगे। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर दिया। देखो, इतने बड़े नेता, लेकिन उसने क्या किया, उस ग्रेस बिडल का पत्र पढ़ा और उसको तुरंत उत्तर ही दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह नेता ग्रेस के गांव में आए। उस पत्र को उत्तर भी दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो नेता किसके गांव आए, ग्रेस बिडल के गांव आए। उनके स्वागत में गांव वालों ने एक कार्यक्रम रखा था। उनके स्वागत के लिए गांव वालों ने क्या किया था, कार्यक्रम रखा था। नेता ने भाषण दिया। भाषण के बाद नेता ने कहा, कुछ दिन पहले इस गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ग्रेस बिडल ने मुझे पत्र लिखा था। उस भाषण खत्म होने के बाद नेता ने क्या कहा, इस गांव के एक लड़की है छोटी सी, उसका नाम है ग्रेस बिडल। उसने मुझे कई दिनों पहले एक पत्र लिखा था।
उसे मुझे मिलवा दो, उसे मैं मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वह भीड़ के बीच में से होती हुई उसने मिलने पहुंची। नेता ने कहा, प्यारी ग्रेस, तुम्हारा सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे मान लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली है। देखो, ग्रेस जब उसे मिलने गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने उसे क्या कहा कि देखो, तुम्हारा जो पत्र में सुझाव था मैंने मान लिया और मैंने क्या किया है, देखो दाढ़ी रख ली है। क्या आप बता सकते हैं ग्रेस के सुझाव को मानने वाले यह नेता कौन थे? ये थे अमेरिका के नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है, अपने सुझाव को किसी के सामने रखने में संकोच हमें नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हम देखते हैं। शब्द अर्थ क्या है? स्वागत, अगवानी, कार्यक्रम, आयोजन, पत्र, चिट्ठी, सुझाव, सलाह, पुत्री, बेटी, भाषण, किसी विषय पर बोलना। वाचन और श्रुत लेखन के लिए क्या आया है? महोदय, राष्ट्रपति, दाढ़ी, नमस्ते, स्वागत, भाषण, कार्यक्रम। और संदेश क्या है इस पाठ से? अपने सुझाव को किसी के सामने रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों, तुम्हें भी ऐसा करना है जो ग्रेस बिडल ने किया, लेकिन वो सुझाव कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए। उस अगले व्यक्ति के मन को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा ही हमारा सुझाव चाहिए। और तुम्हें भी ग्रेस बिडल जैसा रहना चाहिए। बच्चों, तुम्हें क्या करना है? यह पाठ मन लगाकर पढ़ना है।